नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कर्नाटक में खड़गे का घर किसने जलाया था, ये राज आज योगी को क्यों खोलना पड़ा, बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि चुनावी लड़ाई में दलित मुसलमान एकता को साधने के लिए कैसे कांग्रेस इतिहास को बदलने पर उतारू है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज बात होगी उन ताकतों की जिन्होंने वक्फ पर चल रहे बड़े बवाल को सुलगाने के लिए पक्की प्लानिंग कर रखी है और सबूतों के साथ आपको आज दिखाएंगे कि आज कुछ नेताओं की बयानबाजी के चलते देश का मुसलमान नहीं बल्कि देश का अमन चैन कैसे खतरे में है। लेकिन शुरुआत करते हैं कट्टर एजेंडे पर प्रहार के साथ। कि वक्फ बोर्ड जो है कि किसी न किसी की जमीन को हड़प ले। कहते हैं कि झूठ के 100 पांव होते हैं। वक्फ संशोधन बिल के मामले में देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि झूठ के 100 पांव हो न हो, 100 मुंह जरूर होते हैं और ये सारे मुंह एक सुर में एक ही झूठ को फैलाने में लगे हैं, जयपुर से दिल्ली तक और रांची से मुंबई तक। हिटलर के सलाहकार कहते थे कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच लगने लगता है। वक्फ बिल का विरोध करने वाले उसी रणनीति पर थोड़ा और धार चढ़ाकर काम कर रहे हैं। एक ही झूठ को 100 बार तो बोला जा ही रहा है, 100 मुंह से भी बोला जा रहा है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस झूठ से आगाह करते रहें, आम मुसलमानों को भरमाने भड़काने के इस खेल का पर्दाफाश करते रहें। उसी कड़ी में आज उस मजलिस की बात जो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में राजधानी दिल्ली में हो रही। इस मजलिस में भी मुस्लिम समाज के कई बड़े नाम और चेहरे शामिल थे और जैसा कि हर वक्फ बिल के नाम पर होने वाली मजलिस में होता है, इसमें भी वही तकरीरें, वही झूठ, वही प्रोपेगेंडा कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की मस्जिदें छीनने की साजिश है। मंच से भाषण देने वाले इसी जमात में एक नाम मोहम्मद अदीब का भी था। राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं जनाब, और जब बारी मोहम्मद अदीब की आई तो उन्होंने इस बहस को एक नया ही रंग दे दिया, एक अलग ही रूप दे दिया। वक्फ की बहस देश के विभाजन तक चली गई। एक बार सुनिए जरा और फिर बताएंगे कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी ज़िंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिना को मना किया था, उनको ठुकराया था, हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। तो मोहम्मद अदीब राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और वक्फ के मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया को लेकर तो ये भ्रम फैला ही रहे हैं, इतिहास का भी फर्जी ज्ञान फैलाने में जुटे। असल में इतिहास का वो चैप्टर जिसको लेकर वामपंथी इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा झूठ गढ़ा और बाद में लेफ्ट और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसे इतने तरीके से और इतनी बार जोर देकर झूठ बोला कि वो झूठ सच लगने लगा। लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश जरूरी है। झूठ ये कि इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना की जगह गांधी को चुना या इस्लामिक पाकिस्तान की जगह सेकुलर हिंदुस्तान को चुना। एक ऐसा ऐतिहासिक झूठ है जिसे बार बार बोलकर सच बना दिया गया। सच क्या है ये आज हम आपको बताते हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
कहते हैं कि 1946 में जो चुनाव हुए वो इस उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे निर्णायक चुनाव था। वो निर्णायक इसलिए था क्योंकि इस चुनाव ने इस देश की दशा दिशा ही नहीं बल्कि इस देश का, इस महाद्वीप का नक्शा बदल कर रख दिया और हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसीलिए इस देश में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें से सबसे निर्णायक, सबसे ऐतिहासिक चुनाव माना जाता है 1946 का चुनाव। और 1946 का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट तौर पे अपना एजेंडा जारी किया था कि अगर उसे वोट देना है तो आप एक तरीके से पाकिस्तान को वोट दें। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट था कि मुसलमानों का वोट पाकिस्तान के लिए होगा। और आज की तरह उस समय यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं थी। उस समय वोट देने का अधिकार सबके पास नहीं था और उस समय कम्युनल इलेक्टोरेट था, यानी कि मुसलमान या यूं कहें कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे वो सिर्फ मुस्लिम जो सीटें रिजर्व थी उनके लिए, उसी के लिए वोट कर सकते थे। और 1946 के रिजल्ट जब आए, नतीजे जब आए चुनाव के, वो नतीजे चौंकाने वाले थे और एक तरीके से उस नतीजे ने इस देश के विभाजन पे मुहर लगा दी थी। और कैसे, वो हम आपको बताते हैं। और कैसे इस चुनाव के नतीजे इस झूठ का पर्दाफाश करते हैं कि इस देश के मुसलमानों ने, खास करके यूपी बिहार तो छोड़िए, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, और कहां के मुसलमान ने इस विभाजन के खिलाफ जनादेश दिया था वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन कैसे इस देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, पाकिस्तान इस देश के विभाजन के पक्ष में वोट दिया था। जरा ये आंकड़े देखिए और आप समझिए। ये उस समय के प्रोविंस हैं, उस समय के राज्य हैं। ब्रिटिश इंडिया में जिस तरह का हिंदुस्तान था उसमें जो प्रोविंस थे उसमें 1946 के चुनाव के नतीजे कुछ इस तरीके से आए थे। और जरा देखिए, असम में उस समय मुस्लिम सीटें 34 थी और मुस्लिम लीग को, जो मोहम्मद अली जिन्ना की सीट थी, मोहम्मद अली जिन्ना की सीट को, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी को 31 सीटें मिली। यानी कि 91% सीटें मुस्लिम लीग ने जीती असम में। बंगाल में उसमें 119 सीटें थी मुसलमानों के लिए आरक्षित, उसमें से मुस्लिम लीग 113 पर जीती। 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का एजेंडा एक सूत्री एजेंडा था कि यह चुनाव हिंदुस्तान के बंटवारे का चुनाव, और मुस्लिम लीग को इसलिए जिताइए ताकि अलग पाकिस्तान बनाया जा सके। और उस चुनाव का नतीजा क्या आया था वो इस आंकड़े में देखिए जरा और समझिए, और फिर सोचिए कि कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इस देश में पिछले 70 सालों से फैलाया जाता रहा कि इस देश के मुसलमानों ने इस्लामिक पाकिस्तान की जगह सेकुलर हिंदुस्तान को चुना था। बिहार 40 सीटें थी मुसलमानों के लिए, उसमें से 34 सीटें 85% मुस्लिम लीग को गई। बॉम्बे, अब इसमें गौर करने वाली बात है, बॉम्बे और मद्रास जिसका कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान में जाना मतलब संभव ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। वहां के रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको और हैरानी होगी कि जिस इलाके का किसी भी सूरत में पाकिस्तान बनना मुमकिन नहीं था, वहां के मुसलमानों ने 100% यानी कि बॉम्बे में 30 मुस्लिम सीटें थी, 30 की 30 मुस्लिम लीग को दी। यानी कि पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने मैंडेट दिया, जनादेश दिया। मद्रास जो कभी भी पाकिस्तान नहीं हो सकता था, 29 सीटें थी वहां, 29 की 29 मुस्लिम लीग को दी। आप सोचिए कि किस तरीके, क्या मुसलमानों की मानसिकता थी उस समय। सेंट्रल प्रोविंस जो आप देख रहे हैं आज का, आप यूं समझिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ इलाका, सेंट्रल प्रोविंस में
उसमें से माफ करिएगा 34 में से 31 सीटें, ये यहां पर गलती से 14 लिखा गया है, 34 में से 31 सीटें 93% ये मुस्लिम लीग को गई। अब आप जरा, जब यूपी बिहार की बात हो रही है, नीचे आइए, यूनाइटेड प्रोविंस, ये यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब आज का उत्तर प्रदेश मान लीजिए मोटा मोटा, यहां 66 सीटें थी और 66 में से 54 यानी कि 82% किसको गई? मुस्लिम लीग को गई। उसी ढंग से उड़ीसा, पंजाब, सिंध वगैरह को छोड़ दीजिए, अभी इसमें सिर्फ एक इलाका था जहां पर कि मुसलमानों ने मेजॉरिटी में, आप कहेंगे कि पाकिस्तान बनने के लिए वोट नहीं किया था, और वो था NWFP, जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि आज का बलूचिस्तान और उसके आसपास का इलाका। वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो इलाका था, उसने 36 में से मात्र 17 सीटें मुस्लिम लीग को दी, जो खान अब्दुल गफ्फार खान का पूरा प्रभाव वाला इलाका था, जिनको कि सीमांत गांधी कहा जाता था। सिर्फ उस इलाके में, आप सोचिए, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ ये अगर आप छोड़ दें खान अब्दुल गफ्फार खान का इलाका, तो बाकी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान बनाने के लिए, इस देश के विभाजन के लिए वोट किया था 1946 में। और मोहम्मद अदीब जैसे लोग आज कहते हैं कि इस देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान को चुना, उन्होंने जिन्ना की बजाय नेहरू को चुना। यह इतना बड़ा फरेब है, झूठ है, जिसकी पोल ये आंकड़े खोलते हैं। तो मोहम्मद अदीब के एक झूठ का पर्दाफाश हो गया। इसमें कुछ और आंकड़े जो कि आपको मैं बताता, जिसमें आप सोचिए कि ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, अगर आप नंबर में देखेंगे तो आप सोचिए कि उस समय 87%, अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 87% सीटें जो है वो मुस्लिम लीग को गई थी, और 75% मुसलमानों ने, इस देश के 75% वोट वो पाकिस्तान के पक्ष में पड़े थे। उस समय अगर देखा जाए तो 92 लाख वोट था मुसलमानों के पास, जिसमें से करीब 60 लाख पोल हुआ था, 60 लाख वोटिंग हुई थी, उसमें से 45 लाख वोट पाकिस्तान के पक्ष में पड़े थे। और इस देश के मुसलमान आज कहते हैं कि इस देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान को चुना। सच क्या है वो आंकड़े बता रहे हैं, और ये सच एक तरीके से उस झूठ का पर्दाफाश कर रहा है जो मोहम्मद अदीब और ऐसे इनके जैसे तमाम मुस्लिम नेता अलग अलग मंचों से समय समय पर फैलाते रहते हैं। अब जरा मोहम्मद अदीब के दूसरे झूठ की तरफ बढ़े। वक्फ बिल को लेकर लगातार फर्जी माहौल बनाया जा रहा है, मनगढ़ंत बातें कही जा रही, जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वो बातें किस तरीके से फैलाई जा रही है, हम उसकी कई उदाहरण आपके सामने पेश कर चुके हैं। एक बार मोहम्मद अदीब के उस बयान को भी सुनिए जो वक्फ बिल को लेकर उन्होंने कहा। 2014 में मोदी एक फार्मूला लेके आए कि हम बगैर मुसलमानों के हाकिम वक्फ बनेंगे। वो बन गए। उनके बनने के बाद हर सियासी जमात ने ये फैसला किया कि ये तो एक बोझा हैं, हमको अपना हिंदू वोट बचाना है। ये मुल्क इसलिए नहीं बटा था। मौलाना आज़ाद ने जो बात कही थी कि वो ये जहन, मुल्क नहीं बट रहा है, एक कौम बट रही है। और वो कौम आज वो हालत है कि अगर किसी दलित के ऊपर कोई लिंच हो, बेंत मारे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जाने को तैयार है। हमें घर में हमारे घुस के पूछें कि तुम खाते क्या हो, मार डालें, किसी के ज़बान पर आवाज़ नहीं आती। कैसी बदनसीब कौम है ये, अभी भी बटी हुई है, अभी भी अशराफ और पासमानदा में बटे हुए हैं। अरे पूरी कौम पासमानदा हो गई है, बेहिस हो गई है, सो रही है। कब तक जागोगे तुम लोग? अपनी हैसियत को पहचानो। तो अब इनका एजेंडा समझिए। एजेंडा यह है कि वक्फ बिल के बहाने मोदी सरकार को हिंदुओं की सरकार ठहरा दे, उन्हें मुसलमानों का दुश्मन करार दे देना।
ये इनका एजेंडा है। कल आपको हमने इसी शो में दिखाया था कि कैसे जयपुर में कुछ इसी किस्म का मजमा लगाकर मौलानाओं ने भड़काऊ बयानबाजी की। वही जयपुर वाला जहर दिल्ली में भी दिखा। लेकिन वक्फ को लेकर एक कहानी सिर्फ सेंट्रल इंडिया तक सीमित नहीं है। जरा चुनावी राज्यों में चल के देखिए इसी झूठ को कितने तरीके से फैलाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। झारखंड में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया और पूछा कि क्या यह देश मुसलमानों के कानून से चलेगा, और उन्होंने दावा किया कि यह फतवा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है। अब इस लेटर में क्या लिखा हुआ है जरा एक बार आपको वो भी दिखाते हैं। आइए जरा दिखाते हैं आपको। ये जमीयत उलमा का लेटर हेड पर आप देख रहे होंगे, ये लोहरदगा झारखंड का, इस पे ये लेटर हेड, इसके लेटर हेड पे बाकायदा ये चिट्ठी लिखी गई है। और इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है वो आपको वो जरा देखिए। मौजूदा मुल्क के हालात को देखते हुए और मरकजी हुकूमत का मुसलमानों के ताल्लुक से जो रवैया है उसको देखते हुए क्या कहा गया है, और जिस तरह से मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ बोर्ड कानून लाकर और घुसपैठियों के बहाने डराया और धमकाया जा रहा है, इस सिलसिले में जमीयत उलमा झारखंड से मशवरा के बाद जमीयत उलमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि वक्त का तकाजा है मुसलमान मुत्ताहिद होकर इंडिया गठबंधन को अपना वोट दें और दिलाएं। अब आप देखिए कि यह बाकायदा महासचिव की मुहर और साइन के साथ चिट्ठी जारी की गई। अब इस लेटर में एक बात स्पष्ट है कि मुसलमानों को भड़काने के लिए लोकतंत्र भी जो ये भीड़ तंत्र कहिए या भ्रम तंत्र कहिए, वो पूरी तरह से एक्टिव है। और इस भ्रम तंत्र का इस बार चुनावी टूल किट बना है वक्फ, जिसके नाम पर कुछ मौलाना मुसलमानों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को चुनावी कामयाबी मिली तो वक्फ बिल पास हो जाए और फिर मस्जिदें, कब्रिस्तान सब मोदी सरकार छीन लेगी। तो इसका पहला जवाब यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी रिजल्ट का वक्फ बिल पर कोई कानूनी असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि मोदी सरकार ने बाकायदे संवैधानिक नियमों के तहत लोकतांत्रिक तरीके से बिल को संसद में रखा और फिर उस पर आपत्तियां आई तो उसे जेपीसी में भेजा। और अभी जेपीसी की कई बैठकें हुई, ग्राउंड विजिट हुई, लाखों राय मशवरे मंगवाए गए, ऑनलाइन भी मशवरे मंगवाए गए। हर मशवरे पर जेपीसी में चर्चा हो रही है। तो भड़काने और भ्रम फैलाने के धंधे में जो कट्टरपंथी लगे हैं, उनका ये वक्फ वाला टूल किट कितना आधारहीन है वो हमने आपको बताया। लेटर में एनआरसी को लेकर भी मुसलमानों को भरमाने की कोशिश की गई, जबकि पीएम मोदी इसका भी जवाब दे चुके। पीएम मोदी ने दिल्ली में कहा था कि साल 2014 से एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर असम में इसे लागू करना पड़ा। बाकी पूरे देश में इसको लेकर किसी तरह की कोई योजना नहीं। तो अब इस देश के मुसलमानों को तय करना है कि वो देश के पीएम की बात सुनेंगे, समझेंगे, या फिर लोहरदगा में अगर कोई लेटर जारी कर देता है जमीयत उलेमा तो उसके बहकावे में आकर अपना फैसला करें। ये उनको तय करना है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए झारखंड में थे। उन्हें खबर है कि कैसे बीच चुनाव में वक्फ बिल को लेकर भड़काने और भ्रम फैलाने का खेल खेला जा रहा है। इसीलिए वक्फ से जुड़े सीधे सीधे उन्होंने वही मसला उठाया जिसके लिए यह सरकार वक्फ बिल लेकर आई, और वो मसला है वक्फ के नाम पर जमीनों को कब्जाने का जो खेल चल रहा है बड़े पैमाने। इधर अमित शाह का बयान आया और उधर ओवैसी, जिन्होंने एक तरीके से वक्फ पर गली गली में तूफान मचा देने की कसम खा रखी है, वो भी जवाब देने आ गए। दोनों नेताओं को सुनिए जाए। वक्फ बोर्ड जो है ये किसी न किसी की जमीन को
हड़प लेता था। और कर्नाटक में तो वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव वक्फ की संपत्ति कर दिया। गांव वालों के मकान, किसानों की भूमि, मंदिर, ये सारा वक्फ की प्रॉपर्टी किया। अब मुझे बताओ, वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर्वे कमिश्नर सरकार अपॉइंट करती है, कानून है, तो इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है वक्फ बिल के बारे में। आप बताइए, महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, उसमें सेक्शन 22 का एक्ट पढ़ लीजिए, उसका ट्रस्टी सिर्फ उसी समुदाय का आदमी बन सकता है। मोदी जी क्यों कर रहे हैं ये कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर बनना चाहते हैं? क्यों? ये उसमें बहुत सी, ये जो वक्फ बिल लाया गया है वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। तो आजकल बैरिस्टर ओवैसी साहब की कोई भी चुनावी रैली बिना वक्फ का नाम लिए खत्म नहीं हो रही। चीख चीख कर ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ बिल पास हो गया तो मुसलमानों से मदरसे, मस्जिदें सब छीन ली जाएंगी। लेकिन मैं ओवैसी साहब को ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि आज ही की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और ओवैसी साहब के साथ उन तमाम नेताओं से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि वायनाड के इन 5 परिवारों को आप क्या जवाब देंगे। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वायनाड के उन 5 बेबस परिवारों की तस्वीरें हैं जिनकी वक्फ बोर्ड की चिट्ठी देखकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी। ये वायनाड जिले में आने वाले थविंजल गांव का मामला है और गांव के रहने वाले वीपी सलीम, सीवी हजमा, जमाल, रहमत और रवि के घरों पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस चस्पा कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने अपनी नोटिस में दावा किया कि उनकी मिलीजुली करीब 5.77 एकड़ की जो जमीन है उनमें से 4.7 एकड़ जमीन असल में वक्फ बोर्ड की और उसे तुरंत खाली करना पड़ेगा उनको। यानी वक्फ के मुताबिक जिस घर में ये रह रहे हैं, जिस जमीन पर घर है, वो सब वक्फ का है। और तो और वक्फ बोर्ड ने यह भी लिखा है कि अगर खाली नहीं करोगे तो मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड ने इन सभी परिवारों को भेजे नोटिस में 16 नवंबर तक जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं और साथ ही सभी परिवारों को 19 नवंबर को वक्फ बोर्ड के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने के बाद से ये परिवार दहशत में। सीपीएम जो कि मुसलमानों के लिए हमेशा खड़ी रहने का दावा करती है, उस पार्टी के नेता पी जयराजन भी इन परिवारों से मिलने पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है कि वायनाड से ही लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी इस पर क्या कहेंगी? क्या वो इनसे मिलने जाएंगी? और जाएंगी तो इस सवाल का क्या जवाब देंगी कि उनकी पार्टी दिल्ली में क्यों वक्फ बोर्ड के सुधारों का विरोध कर रही? तो देश का मूड मीटर में वक्त है कि अब आपको आगे की स्टोरी बताएं और दिखाएं कि खड़गे का घर जलाने वाला कांड जो है उसकी सच्चाई क्या है और उसे योगी को आज दुनिया के सामने क्यों बतानी पड़ी। या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। मुख में राम और बगल में छुरी जितने दिन चलाएंगे। देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं। तो देश के बड़े हिस्से में सर्दियों ने दस्तक दे दी है, लेकिन देश का सियासी तापमान एकदम से बढ़ गया है और उसकी शुरुआत हुई योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से। ऐसा लगता है कि पूरे विपक्ष ने योगी का जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर डाल दिया है। खड़गे भी पूरे दमखम के साथ मैदान में योगी को जवाब देने की कोशिश में, लेकिन पलटवार करते करते अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। बटेंगे तो कटेंगे का तो मुनासिब जवाब वो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन योगी को आतंकी बोलकर और उनके कपड़ों पर विवादित टिप्पणी करके एक नया बवाल शुरू कर दिया उन्होंने। सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही?
एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूँ, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अबे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों करे? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। तो योगी आदित्यनाथ पर खड़गे की विवादित टिप्पणी का जवाब बीजेपी के कई नेताओं ने दिया, लेकिन आज खुद योगी भी खड़गे को सीधा जवाब देने मैदान में आ गए। महाराष्ट्र में रैली के लिए गए थे, लेकिन योगी ने खड़गे के उस इतिहास को याद दिला दिया आज, जिस पर खुद खड़गे भी लंबे वक्त से पर्दा डालते आए। पहले योगी का जवाब सुनिए और फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, खड़गे का दर्द भी दिखाएंगे। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। तो खड़गे का घर किसने जलाया, उसकी कहानी तो योगी ने खोलकर रख दी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि खुद खड़गे भी अपनी ये दर्दनाक कहानी सुना चुके हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपनी कहानी का आधा हिस्सा ही सुनाया। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। आखिर कौन था जिसने उनके घर को दंगों की आग में झोंका था? यह कहानी उन्होंने बताई जरूर, लेकिन उसका नाम लेने से या उसकी पहचान तक जाने से खड़गे हिचक गए। क्यों, यह भी आपको बताएंगे। मैं अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। सोचिए, मजबूरी देखिए खड़गे की। उनका घर जल गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो क्यों जलाया गया मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सब लोग जल गए, सब लोग जलकर मर गए। किसने मारा ये नहीं बताऊंगा। क्या मजबूरी रही होगी खड़गे की? खड़गे ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी मां, उनके चाचा, उनकी बहन, सबको मार डाला गया, लेकिन किसने मारा उस आदमी का, या जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, उनका नाम लेने से कितनी घबराहट क्यों हो रही है? आखिर क्या मजबूरी है खड़गे की? मजबूरी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा पहले समझिए कि हुआ क्या था जिसको इतने ढके छुपे अंदाज में खड़गे बता रहे हैं। खड़गे कहना तो चाहते हैं
लेकिन वो कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते हैं, इसके पीछे भी पूरी मजबूरियों का एक सिलसिला है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले घटनाओं के सिलसिले पर चलते। 1942 में मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म कर्नाटक के बीदर के बाराबत्ती गांव में हुआ था। और जब 1947 में आजादी मिली तो हैदराबाद के निजामों ने साजिश रची और हैदराबाद को भारत की बजाय उसे एक आजाद मुस्लिम देश बनाने का पूरा प्लान बनाया, उसकी साजिश रची। और इसके लिए निजामों ने एक निजी सेना बनाई जिसे रजाकार कहते हैं। और उन रजाकारों ने जो निजाम के प्रभुत्व वाला इलाका था, उनके कब्जे वाले इलाके में हिंदुओं पर वो कहर ढाया कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को कत्ल किया गया, उनमें से बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। और सबसे ज्यादा जुल्म के जो शिकार हुए लोग उसमें दलित थे। और यह बात सबको पता है। जो खड़गे के गांव में जो आगजनी हुई, जिसमें उनकी माता, उनकी बहन और उनके चाची का देहांत हुआ, या उन्हें यूं कहिए कि जिंदा जला दिया गया, वो भी रजाकरों ने ही आगजनी की थी। और पूरे इलाके में रजाकरों का इतना बड़ा आतंक था कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भाग करके और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। लेकिन खड़गे इस बात पर जाकर रुक जाते हैं। वो ये तो कहते हैं कि उनके परिवार को मार डाला गया, उन्हें जला डाला गया, लेकिन वो ये नहीं बताते कि यह काम रजाकरों ने किया। रजाकरों ने दलितों को कितना प्रताड़ित किया, यह नहीं बताते। खड़गे खुद भी दलित वर्ग से आते हैं। उन जैसे दलितों के कई गांव रजाकरों ने जला दिए थे, लेकिन खड़गे इसका जिक्र नहीं करते। और इसीलिए बार बार ये जो दलित मुस्लिम एकता, जय भीम जय मीम की बात होती है, तो बीजेपी और दूसरी पार्टियां ये सवाल लेकर आ जाती है कि जय भीम और जय मीम के नारे का की जो सच्चाई है वो इस देश के इतिहास में दर्ज है। और वो सिर्फ खड़गे के इतिहास में नहीं है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर और जोगेंद्रनाथ मंडल तक के इतिहास में दर्ज है कि इस देश में दलितों और मुसलमानों की एकता का हश्र क्या हुआ है। बाबा साहब ने दलितों के नाम, जब निजाम की जो सेना रजाकार थे वो जब इतना जुल्म ढा रहे थे, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी वहां के दलितों के नाम, और उन्होंने कहा था कि आप जैसे भी हो भागकर आप हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में आइए, तभी आपकी जान बच सकती है। लेकिन इसका जिक्र कभी नहीं करेंगे खड़गे, क्योंकि उनकी ये मजबूरी है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उनका वोट बैंक नाराज हो जाए। मैं आपको, जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ खड़गे का इतिहास नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो अगर आप अंबेडकर का लिखा हुआ अगर आप देखें, आप जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ जो हुआ वो अगर आप देखें, तो आपको समझ में आएगा कि आज जो जय भीम और जय मीम का नारा लगाया जा रहा है, उसको लेकर इस देश के बड़े दलित नेताओं ने और दलित चिंतकों ने क्या कहा है। जरा अंबेडकर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अंबेडकर ने, आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है, अंबेडकर के बारे में बात किया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बयान दिया गया कि अंबेडकर कभी इस्लाम अपनाना चाहते थे, लेकिन इस्लाम को लेकर अंबेडकर के क्या विचार थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि यह लोगों को विभाजित करता है, और इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि यह लोगों को जोड़ने वाला धर्म है। लेकिन यह आधा सच है। इस्लाम उतना ही विभाजित करता है जितना कि यह जोड़ता है। इसके आगे की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि इस्लाम एक बंद समुदाय है, और जो भेद यह मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच करता है वो बहुत ही ठोस और बहुत वास्तविक है। इस्लाम का भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, यह केवल मुसलमानों के लिए और मुसलमानों का भाईचारा, गैर मुसलमानों और मुसलमानों का नहीं। जो इस समुदाय से बाहर हैं उनके लिए केवल अपमान और दुश्मनी है।
ये इस्लाम को लेकर अंबेडकर के विचार है। इसी ढंग से और भी इन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि एक मुसलमान की निष्ठा उसके देश में नहीं बल्कि उसके धर्म में निहित है, और जहां इस्लाम का शासन है वहीं उनका देश है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को कभी यह अनुमति नहीं दे सकता कि वह अपने इस देश को, भारत को अपनी मातृभूमि माने और एक हिंदू को अपना आत्मीय समझे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल का इतिहास भी पढ़िए कि कैसे वो मुस्लिम लीग का साथ देते रहे, जिन्ना का साथ देते रहे, पाकिस्तान के इस देश के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के समर्थन में रहे, और पाकिस्तान गए भी और फिर वहां से लौट कर आए, और लौट कर आए तो उन्होंने क्या कहा इस जय भीम और जय मीम के बारे में, वो भी कभी पढ़ना चाहिए इस देश के दलितों। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही है।